सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आध्यात्मिक आपकी समझदारी कि पवित्र आत्मा की, सर्वशक्तिमान की आत्मा जो आपको मार्गदर्शन करे दनियाल के उपवास में। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, यहाँ आपके घर में, आपके खोज में, आपने पवित्र पुत्र यीशु के नाम से आपकी आंखों को वो खोले आपकी समझदारी को, ताकि आप अंतर देख सकें आध्यात्मिक तौर पर, ताकि आप देख सको असंभव संभव में होते हुए, ताकि आप इस्तेमाल हो सकें परमेश्वर के हाथों में, और जब आप वो इस संसार में हो। और यही हम चाहते हैं, यही मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोले आध्यात्मिक, कि वह करे अपने हम सब के साथ जो उसने किया अपने उस अंधे के साथ, कि जिसने पुकारा प्रभु मुझ पर दया कर, और तब प्रभु यीशु उससे मिले और उसके साथ उसे लेकर आया गया प्रभु यीशु तक। और प्रभु यीशु ने कहा उसको, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कल्पना कीजिए प्रभु महिमा के, स्वर्ग और धरती के सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्व शक्तिमान आप तक पहुंचे और बोले और पूछे आपसे, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? शानदार है। देखिए मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, कि परमेश्वर कितने महान हैं, कि जैसे प्रभु यीशु ने कहा मैं विनम्र हूं हृदय में, तो परमेश्वर विनम्र हैं और वो सहमत होते हैं, आमीन बोलते हैं, अच्छे से सहमत होते हैं विनम्रता के साथ। विनम्रता जो उन्हें पुकार करते हैं विनम्रता में, कि जो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उन्हें पुकारते हैं। कल्पना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पूछें अभी इसी वक्त इन्हीं क्षणों में आपके लिए कि क्या आप चाहते हो कि मैं करूं? कि उल्टा होना चाहिए ना। वो प्रभु हैं, उन्हें आदेश देने की जरूरत है, उन्हें ऑर्डर देने की जरूरत है, उन्हें की मांगने की जरूरत है, पूछने की नहीं, पूछने की उन्हें है, जो आदेश उन्हें देना चाहिए। और हमें केवल आज्ञा का पालन करने की जरूरत है, कि हाँ मगर इस प्रकार समर्पित कर हुए कि वह हमेशा वो बोलते हैं, वो पूछते मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, मैं क्या करूं? और यही वो आपसे बोल रहे हैं इन सवेरे, इस क्षण में वो मुझसे बोल रहे हैं कि क्या चाहता है तू तेरे लिए करूं, क्या तू चाहता है मैं करूं। शायद आप इस जरूरत में हो, आप इस चिंता में हो कि आप जैसे वो अंधे की थी, जो वो अंधा देख नहीं सकता था, आप अब उनसे बोलें कि प्रभु मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को
बचाना। वो कि वो समृद्ध होना चाहता हूँ, मैं समृद्धि चाहता हूँ, मैं समृद्ध होना चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहता हूँ, शारीरिक मैं चाहता हूँ, वो दूसरा। वो तैयार हैं आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, मगर प्रश्न जो रहता है वो इस प्रकार है कि हमें उनके लिए क्या मांगने की जरूरत है, मुझे उनसे क्या मांगने की जरूरत है कि जो मैं चाहता हूं कि वो मेरी सेवा करें, कि वो चाहते हैं मेरी सेवा करना, कि मेरी जरूरत को पूरा करना। तो मैं उनके लिए क्या करूंगा इसके लिए कि मैं कम से कम मैं अपने पूरे हृदय के साथ, ओ मेरे परमेश्वर, मैं चाहता हूं आपकी इच्छा को पूरा करना, मैं चाहता हूं आपकी इच्छा को जानना, मैं चाहता हूं साहस, ताकि आप की इच्छा को पूरा कर सकूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मेरा सपना जानना कि मेरे प्रभु क्या चाहते हैं मुझसे, और ना ही कि रखूं उनके सामने कि जो मैं चाहता हूं आपकी इच्छा पूरी करना, कि जो पूरी हो। प्रार्थना में जो प्रभु यीशु ने की, जब उन्होंने कहा, उसने हमें या अपने शिष्यों को सिखाया, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कि दूसरे शब्दों में आप महिमान्वित हो, गौरवान्वित हो, महिमान्वित हो, कि आपको लोग जाने, आपका नाम, ये मेरी जिंदगी है। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, कि तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, जब एक व्यक्ति सेवा करता है, वह चाहते हैं इच्छा पूरी करना अपने प्रभु की। जब एक व्यक्ति सेवक नहीं है, वो चाहते हैं कि प्रभु आए, उनकी सेवा करे, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए। शारीरिक, प्रभु यीशु, उन्होंने कहा कि तू क्या चाहता है मैं क्या करूं। बहुत शानदार है हमारे प्रभु यीशु, बहुत बहुत शानदार, बहुत तेजों में, कि क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं। प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर आपकी इच्छा को करने के लिए मेरे अंदर साहस होना चाहिए, ढाढ़स होना चाहिए, कि जो है विश्वास, साहस कार्य करने के लिए, साहस है अभ्यास में लाना, कि मैं जानता हूं कि प्रभु आप जो चाहते हो कि मैं करूं। जी हां, मैं बात कर रहा था बिशप मार्सेलो पियर्स के साथ, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो हैं, और वो मुझसे बोल रहे थे कि बिशप, क्यों शेर जो माना जाता है राजा पशुओं का, क्यों वो माना जाता है राजा यहां जंगल में, और वो सबसे ज्यादा समझदार नहीं है, सबसे समझदार नहीं है वो, क्योंकि जो सबसे समझदार है ज्यादा वो है हाथी, वो सबसे ज्यादा मजबूत भी नहीं है, क्योंकि सबसे मजबूत वो भैंसा है, वो सबसे ज्यादा झुंड भी नहीं होता, सबसे ज्यादा झुंड, वो तेज नहीं है, वो सबसे ज्यादा तेज तीव्र जो चीता होता है, कि जो उसके ऊपर, और जब दौड़ता है सब पशुओं से तेज, और वो सबसे बेहतरीन नहीं है, सबसे ज्यादा मजबूत नहीं, तेज, और सबसे ज्यादा, तो क्यों वो जंगल का राजा है? तब उसने कहा वो जंगल का राजा है क्योंकि वह जो व्यवहार को ग्रहण करता है, वो अपना डिसीजन लेता है, वो सब कुछ उसका एटीट्यूड है, उसके अंदर डर नहीं है,
करने से कि जो उसको करने की जरूरत है। तो वो जो चाहता है कि अगर वो शिकार करना, तो वो चाहे वो जाएगा पीछे उसके, जा कहीं भी वो अपने हाथ को हवा में फेंकता है उसके कमर पर जाने को, जय नहीं जानते वो मरेगा, वो चाहता है मैं खाऊंगा उसे। तो शेर सबसे ज्यादा शेर मजबूत है क्योंकि वो जो व्यवहार करता है, काम करता है, वो एटीट्यूड ग्रहण करता है कि जो जो दूसरे दूसरे पशु नहीं ग्रहण करते, नहीं, कि जो शेर करता है यही है। वो इसीलिए कहलाता है जंगल का राजा। तो यदि आप चाहते हैं कि एक शेर शेर होना चाहते, और इसीलिए प्रभु यीशु यहूदा के शेर कहलाए जाते हैं। यहूदा की जाति वो लिया की थी। लिया जिसने पैदा किया था यहूदा को, उसके 4 बच्चों में से वो आया एक, वो यीशु शेर हैं यहूदा की प्रजाति के, क्योंकि वो सब कुछ एटीट्यूड से था। वो चाहते थे हमारे हिस्से का एटीट्यूड। पिछले सप्ताह हमने बोला था शनिवार को कि उस बातचीत के बारे में कि जो सर्वशक्तिमान ने यहोशू के साथ की। यहोशू बैठा हुआ था, गिरा हुआ, थका हुआ, रो रहा था, शोक करते हुए मृत्यु मूसा की, और सर्वशक्तिमान ने उसे कहा खड़ा हो, खड़ा हो और ग्रहण कर अपने वादा किए गए प्रदेश को। कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम खड़े हों ताकि हम अपनी वादा के प्रदेश को ग्रहण कर सके, जो है मोक्ष इस धरती पर, जो है नया यरूशलेम, कि जो यीशु ने कहा है उनके लिए, जो वादा किया है, जो उन पर विश्वास करते हैं। आप इस वक्त मुझे सुन रहे हो, गिरे हुए, थके हुए, केवल देखते हुए, आप केवल ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी कमजोरियों को, आप ध्यान दे रहे हो अपनी फ्रस्ट्रेशन पर, अपनी उदासियों पर, अपनी परिस्थितियों पर, कि जो आपके चारों ओर हैं। आप देखते हो बीमारी की ओर, आप दरिद्र की ओर, गरीबी की ओर, आप देखते हो बेरोजगारी की ओर, आप इसकी उसकी, आप केवल बुरी ओर देखते हो चीजों के। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये परिस्थिति पर नहीं, मैं जानता हूं कि क्या है, मैं बहुत बार गुजरा हूं इससे, बहुत समस्याओं से होकर मैं गुजरा हूं इसी प्रकार की, मगर मैं हंसता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दी कि हमारे पास हो पेट का दर्द, जी, दूसरे शब्दों में अच्छे, कि हम डॉक्टर के पास भागे, डॉक्टरों के डॉक्टर के पास। वो अनुमति देते हैं कि हमारे पास, हम जाएं गड्ढे में ताकि हम ऊपर देख सके और जोर से चीख सके, चिल्ला सके कि प्रभु मुझ पर दया कर। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियां होने की अनुमति देते हैं कि ऐसी ऐसी चीज कि हम उनकी ओर लौट सकें। कि जैसे मनुष्य का शरीर, जब सब हमारे शरीर में खराब होता है, हम आराम से होते हैं, हम किसी चीज के बारे में चिंता नहीं करते, मगर जब एक सिर का दर्द होता है उदाहरण के तौर पर, उसी वक्त व्यक्ति उसी वक्त दौड़ता है एक दवाई को लेने के लिए, उस दर्द को दूर करने के लिए। एक छोटी सी, अगर वो दवाई हल ना करे उस सिर के दर्द को परमानेंट, तो वो दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें जाने की जरूरत है डॉक्टर की, कि उसके जानने की क्यों, कैसे इसका समाधान करें। इसी प्रकार परमेश्वर भी हैं, वो अनुमति देते हैं सिर के दर्द को। वो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, वो नहीं करते इसके सिर के दर्द को, समस्याएं, दरिद्रता, गरीबी, भूख नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है मैं आया हूं ताकि आप जिंदगी ग्रहण कर सको, जिंदगी बहुतायत में। मैं आपको बीमारी और रोग लेकर नहीं आया, मैं
मैं नहीं ये संसार की चीजें यहाँ पर नहीं देता कि आप जो दुख दर्द झेलते हो इसलिए क्योंकि आप जो आपने बोया है उसको काट रहे हो। मगर मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, प्रभुओं का प्रभु, और मैं अनुमति दे रहा हूं कि ताकि आप मेरी ओर लौट सके। जब एक व्यक्ति पहुंचता है गड्ढे में गहरे गहरे गड्ढे में, तब जी हाँ कि उनके पास वो एक दूसरी ओर देखते कि जहां कोई उनकी सहायता नहीं कर सकते, ना डॉक्टर ना मनोचिकित्सक, कोई नहीं उनकी सहायता कर सकता, तो उनके पास केवल एक रास्ता है, वो ऊपर देखते हैं और चीखते हैं, पुकार करते हैं और पुकारते हैं, ओ मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर। साहब जी हाँ, परमेश्वर अपने असीम अनुग्रह में, दया में अपने वो आते हैं और हमें बचाते हैं। यही है जिस प्रकार काम करता है। तो परमेश्वर समस्याओं को होने देते हैं ताकि हम उन्हें पुकार सकें। और क्यों हमें समस्याओं को दुख झेलना पड़ता है इस प्रकार की खतरनाक? क्योंकि वो जानते हैं कि बिना समस्याओं के हम जिएंगे जिंदगी अनुशासनहीन। हम जिएंगे ऐसी जिंदगी कि जैसे हम चाहते हैं, कि जो है हृदय जो इच्छा करता है, हम जिएंगे इस प्रकार की जिंदगी निराशाजनक, शर्मसार भरी, जिससे हम दुख झेलेंगे। तो ये होने वो देते हैं ताकि हम आए और लौट सके उनकी ओर, ताकि हम आए अपने विश्वास को दिखा सके उनमें, तो हमें वो बचा सके, तो ताकि हम उन्हें जान सकें, उनकी महानता को, उनकी महिमा को, उनकी तेज को जान सकें कि उस एकमात्र परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ। तो मेरे दोस्त, इस प्रकार होते हुए भी ये प्रभु वो हमारे आगे समर्पित रहते हैं, बोलते हुए जो उसने अंधे को कहा, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो आप जिनकी एक ज़रूरत है कि मैं ये चाहता हूँ देखना, मैं चाहता हूँ मेरा लड़का घर पर वापस लौटे, पति इत्यादि, वो मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वापस लौटे, मेरे और परिवार सही हो, मैं चाहता हूँ ये ठीक लाभ उठाइए ये परिस्थिति का कि जिसमें आप जी रहे हो, ये बुरी जिंदगी, और रखें अपने चेहरे को फर्श पर, धरती में, और प्रार्थना कीजिए उनसे मांगिए। शायद आप नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें, शायद आप नहीं जानते कि इस प्रकार के व्यक्ति आप हों कि जो जानते हैं सब लोगों से बात करना, यहाँ तक कि जानते हैं गपशप करना, मगर नहीं जानते परमेश्वर के साथ बात करना, तो मायने नहीं रखता। तो यदि आप नहीं जानते परमेश्वर के साथ बात करना, अब आप जाने कि तथ्य के साथ कि यदि आप उन्हें पुकार करो, उनके नाम को, प्रभु यीशु के, कि मैं इस प्रकार जी रहा हूं नरक में, मुझ पर दया करें, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो आएंगे, आपको मिलेंगे और आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। वो सेवा करेंगे, आपकी सेवा, अपनी दया के साथ, अपनी कंपैशन के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ। मगर आपको अपने हिस्से का कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि जो उसने यहोशू को बोला वो आपको भी बोलते हैं। पीछे की ओर देखना बंद करें, गिरे हुए दूध की ओर रोते हुए मत देखिए, मत रहे वहां कि बचा कर रखते हुए अपने अंदर एक हृदय जो घृणा का भरा हुआ है, दर्दों का, भावनाओं का। नहीं रहे देखते हुए दूसरों की ओर कि दूसरों के पास जो है आपके पास नहीं है। ना देखें कि उन रचनाओं की ओर कि जो अच्छे हैं, बुरे हैं मगर समृद्ध हो रहे हैं। ना देखें उन लोगों की ओर जी जो भरे हुए पूरी तरह से पाप के हैं मगर उनके अंदर स्वास्थ्य है। ना करें, ऐसा मत करें। अपनी ओर देखें, अपनी जिंदगी की ओर देखें और रखें वेदी के ऊपर। तो खड़े हों जीने के लिए,
ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य हो सके आपकी जिंदगी में। करें इस प्रकार जो परमेश्वर ने यहोशू को कहा, खड़ा हो, कि जो प्रभु यीशु ने कहा विकलांग को, खड़ा हो कि अपने बिस्तर को उठा और अपने घर जा, खड़ा हो। यही है आदेश आज का, खड़े हो। आज सोमवार है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए ज़्यादातर सोमवार सबसे बुरा दिन की काम हर रोज, मगर हो सकता है आज आप धन्यवाद दें परमेश्वर को कि आपके पास जिंदगी है, सामर्थ्य है कि जो वो हमें देते हैं और जीतते हैं और परिवर्तित होते हैं। राजा रानी जंगल का व्यवहार को, काम को एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड है जो लेकर आता है परमेश्वर की महिमा को, जो देता है विश्वास। वो देते हैं विश्वास ताकि हम व्यवहार यानी एटीट्यूड ग्रहण कर सकें, तो तब वो है आशीष देते हैं उस व्यवहार को आपके। करें इसको, ना रहें इस प्रकार रोते हुए इस प्रकार। वो अच्छे शब्द वो आपको सांत्वना देते हुए, दिलासा देते हुए शब्द, बेचारा, हाँ बेचारी, नहीं, ये आपके लिए कुछ समाधान नहीं करेंगे। कोई अस्तित्व नहीं है किसी सांत्वना का उनके लिए कि जो जी रहे हैं लड़ाई में, कि जो उसमें संघर्ष में पवित्र आत्मा है जो सांत्वना देते हैं। यदि वो सांत्वना नहीं देते, कोई नहीं देगा। दर्द समाधान नहीं करेगा और ये दर्द नहीं वो सुलझाएगा, केवल पवित्र आत्मा। उठें, खड़े हों, सामने चलें, आगे चलें, ना दाईं ना बाईं ओर देखें, ताकि आप सही रास्ते पर उनके साथ चलें, परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ जो प्रभु यीशु के साथ बाहों में बाहें डालकर। परमेश्वर आप सबका भला करे। ये सप्ताह, ये आखिरी सप्ताह है दनियाल के उपवास का, लाभ उठाइए। सब पूरी ताकत लगा दें, सब अपना ऊर्जा, सब अपनी ताकत। आप बिशप, मैं गिर गया, मैंने गलती की, जानते हो कि मैं सही से उपवास नहीं कर रहा, आज से शुरू कीजिए, दोबारा शुरू कीजिए। हमेशा एक अवसर है दोबारा शुरू करने का, तो वो सामने चले। तो जब तक आपकी जिंदगी है, उम्मीद है, विश्वास है, तो आप जीत सकते हो। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। मत भूलिए रविवार इस वक्त हम होंगे उस पवित्र उद्देश्य में, शुद्धिकरण के हिस्सों के साथ, जूफा के साथ और शुद्ध पानी के साथ, ताकि आप अभिषिक्त हो सके। आपकी जिंदगी सब लोगों की, कि जिनके अंदर दिलचस्पी है, जिनके पास विश्वास है, जो विश्वास करते हैं, सबके पास जिसके विश्वास है, जो विश्वास करते हैं, भरोसा शुद्धिकरण में। इस रविवार को यहाँ तक कि हम प्रार्थना कर रहे होंगे आपके साथ, कि चाहे जहाँ कहीं भी आप होंगे, हम आपके साथ मौजूद होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर हम लाइव आपके साथ होंगे। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।